आज जो दुनिया आप देख रहे हो, मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, ये सब शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जिन चीजों पर ये पूरी दुनिया खड़ी है उनकी शुरुआत हजारों साल पहले भारत में हो चुकी थी। जीरो, सर्जरी, चेस, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। लेकिन असली सवाल ये है, अगर हम इतने आगे थे तो आज हम पीछे क्यों हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा प्राचीन भारत के वो 5 आविष्कार जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर झा और आप देख रहे हैं क्या समझे आप। हम अक्सर आज की मॉडर्न दुनिया को देखकर ये मान लेते हैं कि तरक्की की कहानी कहीं और से शुरू हुई थी, लेकिन अगर हम समय को पीछे घुमाएं तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी सोच जन्म ले चुकी थी जिसने दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब नंबर्स को समझना भी मुश्किल था। तब भारत में ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ शून्य का सिद्धांत दे रहे थे। वही शून्य जिसने आगे चलकर हर कैलकुलेशन, हर कंप्यूटर और हर डिजिटल सिस्टम की नींव रखी। और ये सिर्फ गणित तक सीमित नहीं था। जब दुनिया बीमारियों को अंधविश्वास से जोड़ रही थी, तब भारत में आयुर्वेद के रूप में एक व्यवस्थित चिकित्सा पद्धति विकसित हो चुकी थी, जिसे चरखा और सुश्रुतरा जैसे विद्वानों ने विस्तार दिया। और सर्जरी के क्षेत्र में तो स्थिति और भी चौंकाने वाली थी, जहां बिना आधुनिक उपकरणों के सुश्रुतरा 300 से अधिक प्रकार के सर्जरी और जटिल प्रक्रियाओं का वर्णन कर रहे थे। इसमें प्लास्टिक सर्जरी जैसी तकनीक भी शामिल थी। इसी के साथ भारत ने सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी प्रशिक्षित किया। चतुरंग के रूप में एक ऐसा खेल विकसित हुआ जिसे आज पूरी दुनिया शतरंज के नाम से जानती है, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और दूरदर्शिता का अभ्यास था। और अगर हम और पीछे जाएं तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में जीवन अव्यवस्थित था, तब भारत में योजनाबद्ध शहर, साफ सुथरी सड़कें और उन्नत डिजाइन सिस्टम मौजूद थे। ये सब कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक ही सोच का हिस्सा थी। एक ऐसी सोच जो ज्ञान, प्रयोग और संतुलन पर आधारित थी। और शायद यही वजह है कि ये आविष्कार सिर्फ अपने समय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आने वाले सदियों तक पूरी दुनिया को प्रभावित करते रहे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब शुरुआत इतनी मजबूत थी तो आज हम उस मुकाम से दूर क्यों नजर आते हैं? और यही समझना इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन जैसे ही हम इस सवाल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, कहानी अचानक बदलने लगती है। क्योंकि इतिहास सिर्फ उपलब्धियों की लिस्ट नहीं होता, वो समय, सत्ता और परिस्थितियों का भी खेल होता है। वो ज्ञान जो कभी गुरुकुलों, वेधशालाओं और ग्रंथों में जिंदा था, धीरे धीरे टूटने लगा। आक्रमण आए, संस्थाएं बिखरी और जो सबसे खतरनाक हुआ वो था हमारे अपने ज्ञान पर भरोसे का कमजोर होना। सदियों तक चली बाहरी हुकूमत ने सिर्फ जमीन नहीं ली, सोच भी बदल दी। और फिर औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिश काउंसिल रूल इन इंडिया ने शिक्षा को इस तरह ढाला कि हम अपनी ही जड़ों से कटते चले गए। जो कभी इनोवेशन था वो रूट लर्निंग में बदल गया। जो कभी खोज की आग थी वो सिर्फ नौकरी पाने की दौड़ बन गई। और धीरे धीरे हम उस पहचान को भूलने लगे जिसने हमें दुनिया में अलग बनाया था। लेकिन पूरी सच्चाई इतनी एक तरफा भी नहीं है, क्योंकि आज भी भारत उसी विरासत पर खड़ा है। फर्क बस इतना है कि पहले हम दुनिया को दिशा दे रहे थे और आज हम उसी दुनिया को देखकर खुद को माप रहे हैं। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हमने क्या खोया, सवाल ये है कि क्या हम उसे फिर से हासिल कर सकते हैं। और शायद यही वो पल है जहाँ ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं रह जाती, ये आईना बन जाती है। क्योंकि सच ये है कि ताकत आज भी वही है, बस नजर बदल गई है। कभी हम ज्ञान के निर्माता थे, आज हम उसके उपभोक्ता बन गए हैं। कभी हम सवाल पूछते थे, आज हम सिर्फ जवाब ढूंढते हैं। और फर्क यहीं से शुरू होता है। लेकिन इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि हम क्या थे, वो ये भी दिखाता है कि हम क्या बन सकते हैं। क्योंकि जिस जमीन ने आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे दिमाग पैदा किए, जिस सोच ने सुश्रुतरा को बिना आधुनिक उपकरणों के सर्जरी करने की ताकत दी, वो सोच खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ दब गई है। और जब भी कोई समाज अपनी जड़ों को समझ लेता है तो वो सिर्फ वापसी नहीं करता, वो इतिहास दोबारा लिखता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि भारत कभी महान था या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम फिर से वैसी सोच, वैसी हिम्मत और वैसी जिज्ञासा जगा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन ये वापस आ गई, उस दिन भारत फिर से दुनिया को फॉलो नहीं करेगा, दुनिया भारत को फॉलो करेगी।